प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क जोन मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आलस्य को कैसे दूर करें। तो दोस्तों, आपने जैसा कि सुना है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके पास आलस्य है उसे किसी अन्य शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो हमें अधिक आलस्य और निद्रा सताने लगती है और हमें सिर्फ आराम करने की इच्छा उत्पन्न होती है। कोई काम करने को जी नहीं चाहता। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आलस्य को कैसे दूर भगाएं। बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने से आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। इसीलिए जो लोग बहुत ठूस ठूस कर भोजन करते हैं उनमें आलस्य का प्रमाण ज़्यादा दिखाई देता है। यदि आप आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड भोजन करना होगा। तो आइए दोस्तों, आलस्य को कैसे दूर करें इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यदि सचमुच आप अपने जीवन से आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं तो भूख से थोड़ा कम भोजन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाएं। थोड़ा स्पेस पेट में रहना भी ज़रूरी है। यदि हम पेट को 100% हिस्सा भोजन से ही भर दिया जाए तो आलस्य का आना पक्का है। इसे किस तरह भरा जाए, आइए इस पर नज़र डालते हैं। यदि हमारे पेट में 100% स्पेस है तो इसमें 50% भोजन से भरें, 30% पानी से भरें, 10% हवा के लिए और 10% ओपन स्पेस छोड़ दें ताकि भोजन और पानी को घूमने फिरने की जगह मिल जाए। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी पर बहुत ज़्यादा लोड देते हैं तो इंजन को बहुत ज़्यादा जोर मारना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा या यूँ कहें पेट की सारी ताकत इसे पचाने और गलाने में ही लग जाती है। जब सारी ऊर्जा इसी में लग जाएगी तो हमारे शरीर के पास कार्य करने की ऊर्जा रह ही नहीं पाएगी और इस प्रकार शरीर में आलस्य का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप आलसी और प्रमादी होते चले जाएंगे। आइए दोस्तों, इसे और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब आपके पर्सनल कंप्यूटर पर वर्कलोड ज़्यादा दिया जाता है तब सीपीयू के अंदर का कूलिंग फ़ैन और ज़्यादा स्पीड से घूमने लगता है। जब तक वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तब तक सीपीयू का कूलिंग फ़ैन बहुत स्पीड से घूमेगा। यदि वर्कलोड कम हुआ तो यह भी धीमा हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप ठूस ठूस कर भोजन करते हैं तो शरीर की 100% ऊर्जा इस भोजन को गलाने और पचाने में खर्च होती है और इसी समय आलस्य का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि सबसे बड़ा कारण आलस्य के निर्माण होने का यही है। दोस्तों, यदि मैं आपसे अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करूं तो मैं पहले बहुत आलसी था। 1 गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकता था, लेकिन आज मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आलस्य से मुक्त हो चुका हूं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आलस्य से मुक्त होने का अचूक फॉर्मूला क्या है। आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें। 2 रोटी की भूख है तो 1 ही रोटी खाएं। दोस्तों, मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप सुबह और रात के भोजन करते हैं तो दोनों में से किसी एक समय का भोजन बंद कर दें, या तो सुबह का या तो रात का। और जिस समय भोजन बंद करते हैं उस समय आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे सेब, केला, अंगूर, दूध या आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे, पर भोजन न ग्रहण करें। दोस्तों, कम भोजन करने से शरीर कैसे ऊर्जा में रहता है इसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा भोजन करने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा शरीर में आएगी। ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपने लॉरेंस बिश्नोई के भोजन के संबंध में कई इंटरव्यू में सुना होगा कि यह बंदा भोजन नहीं करता, सिर्फ दूध और फल ग्रहण करता है
और इसीलिए यह कितना ऊर्जावान रहता है। कुछ लोग कहते हैं आलस्य को दूर भगाने के लिए नियमित व्यायाम, योगा, प्राणायाम और ध्यान करें। दोस्तों, यदि आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेंगे तो ना आप ध्यान के लिए बैठ पाएंगे, ना प्राणायाम के लिए और ना योगा के लिए। तो कैसे आपका आलस्य दूर होगा? आलस्य को दूर भगाने के लिए भूख से थोड़ा कम भोजन करें। दोस्तों, आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और आलस्य का नामो निशान तक नहीं रह गया। तो इस प्रकार आप आलस्य से मुक्त होकर अपने जीवन को सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सिर्फ 1 हफ्ते तक इस फॉर्मूले को ट्राई करके देखें। 4 रोटी की जगह 2 रोटी या फिर किसी एक टाइम का भोजन बंद करके उस समय फलाहार या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। आपका आलस्य सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यह फॉर्मूला मैंने आजमाया और मुझे बहुत लाभ हुआ। आप भी आजमाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इससे आपको कितना लाभ हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।